हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 3.3। पहली दो एक्सरसाइज हम कर चुके हैं जिसमें हमने क्या सीखा, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है लीनियर पेयर ऑफ लाइंस को, उनका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया है। उनके कोफिशिएंट्स की हेल्प से कैसे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को एल्जेब्रिकली सोल्व करना। एल्जेब्रिक मेथड हमारे कितने होते हैं? हमारे होते हैं तीन। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आज की वीडियो में हमें सीखना है, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस बार सीबीएसई ने इस साल के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सिलेबस से हटा दिया है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाली जो एक्सरसाइज होगी 3.5 उसको करना तो है, लेकिन इस मेथड से नहीं करेंगे हम, इन दोनों ही मेथड से उनको कर लेंगे। वो तुम्हारी चॉइस होगी इनमें से किस मेथड से तुम करो। देखो, हम इतने सारे मेथड इसमें सीख रहे हैं। अब आप पूछोगे जी हमें करना कौन सा? देखो, अगर सवाल में लिखा आ गया, क्वेश्चन में लिखा आ गया कि इस मेथड से सोल्व करो, फिर तो तुम्हारी मजबूरी है, उसी मेथड से करना पड़ेगा। अगर आ गया कि सोल्व द क्वेश्चन, फिर तुम्हारी इच्छा है कि तुम उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या एलिमिनेशन मेथड से करो। तो चलो सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड सीधे एग्जांपल से। एग्जांपल 7, देखो दो इक्वेशन दे रखी है इसमें, कह रहा है सोल्व दीज इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें करना क्या है, या तो पहली एक्सरसाइज तो पहली इक्वेशन में से या दूसरी में से x या y की वैल्यू निकालेंगे और उसे, मान लो अगर हमने यहां से x की वैल्यू निकाली है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पर, यहां से निकाली है तो उधर। ऐसे ही y के, जरूरी नहीं x की निकालें, y की भी निकाल सकते हैं। यहां से y की वैल्यू निकालकर इसमें पुट कर दो, या यहां से y की वैल्यू निकालकर इसमें पुट कर दो। तो हम करें कैसे? कर तो दोनों तरफ से सकते हैं, लेकिन हम इजी करते हैं। देखो, अगर हमें ये देखा जाए तो हम इसमें ये x अकेला है, सबसे पहले तो ऐसे ही देखा करो कि अकेला कौन सा वेरिएबल है, कौन सी इक्वेशन में है, तो उसी को हम लेके चलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट क्या, देखो अगर यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या जाएगा, 3 - 2y, 2y को हम उधर ले लें। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है इसको कहां यूज करेंगे, इक्वेशन 1, यानी जहां से हमने निकाली है उससे दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। कहां पर, x की प्लेस पर ये वैल्यू हम रख देंगे, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। देखो, यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1, डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। जब भी आप क्वेश्चन करते हो आप ये मान के चलो कि आप टीचर को सिखा रहे हो, टीचर को कुछ नहीं आता, तो हर बात लिख के बताओ ताकि आपका एक भी नंबर काटने का मौका टीचर को ना मिले। तो ये x की वैल्यू यहां पुट करो 7, x के प्लेस पर ये वैल्यू। देखो, वैल्यू में हमेशा कहता हूं, हमेशा चाहे कोई सी भी हो ब्रैकेट में रखनी चाहिए। चलो अब 7 की मल्टीप्लाई करो, अंदर बाहर प्लस का निशान है तो साइन में तो कोई चेंजिंग आनी नहीं है, तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14y, साइन में कोई चेंजिंग नहीं आनी क्योंकि बाहर प्लस है। ठीक है, तो 21 माइनस के 14y माइनस के 15, दोनों ही वैल्यू जब माइनस की होती है तो क्या हो जाता है, प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, साइन नहीं चेंज होगा, साइन हमेशा बड़े वाले का, ये हमने इंटीजर्स में सीख रखा। तो क्या आ गया, 29y = 2। आगे इसको हम यहां ले जाते हैं, तो माइनस के 29, y को यहीं रखो, 2 - 21 उधर जाके माइनस हो गया, तो माइनस के 29y और माइनस के क्या आ गया, 19 आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहां से देखो, माइनस से माइनस कट गया, y की क्या वैल्यू आ गई, 19/29, एक वैल्यू निकल गई हमारे पास। अब इस वैल्यू को यहां रख दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। नाउ यूजिंग this
इन इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 बना लो। x 3 माइनस 2 19/29, 3 माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 38/29। अब इसको एलसीएम लेकर सोल्व कर लो, वो तुम्हें आता ही है, जो भी आएगा डेट इज योर आंसर, जो भी तुम्हारा आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, इसमें रेफरेंस दिया हुआ है कि हमें 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है। तो 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन था, स्टेटमेंट दे रखी है, तो यहां पर हमें इक्वेशंस अपने आप बनानी होंगी। स्टेटमेंट क्या थी कि आफ्ताब और उसकी डॉटर के बीच में रिलेशन दे रखा है। आफ्ताब कहता है अपनी बेटी से कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। तो हमने दोनों की प्रेजेंट एज मान ली, x आफ्ताब की और y डॉटर की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन उसने क्या कहा, 7 ईयर बिफोर। तो 7 ईयर बिफोर दोनों की एज क्या होगी, x माइनस 7 और y माइनस 7। ठीक है भाई, 7 साल कम होगी 7 ईयर पहले। तो ये वाली एज इस एज से 7 टाइम्स है। आफ्ताब की एज ये है, ये क्या है, डॉटर की एज, और डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्ताब की एज के इक्वल आ जाएगी, जो कि वो कंडीशन में कह रहा है। फिर हमने इसको सोल्व करा, x माइनस 7, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करा, ये आ गया, 7y इधर आ गया, 7 उधर चला गया। ये इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड है, हम 7th 8th से सीखना शुरू कर जाते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन बनकर आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकंड कंडीशन कहता, ये तो पहले की बात है, अब कहता अब से 3 साल बाद, ठीक है, 3 ईयर लेटर। तो 3 साल बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, x प्लस 3, इसकी एज क्या हो जाएगी, y प्लस 3। कह रहा 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज की 3 टाइम्स होगी। तो आफ्ताब की एज डॉटर की एज से 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सोल्व करके फिर ये वाली इक्वेशन बना दी। कहता अब ये जो इक्वेशन आई है इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सोल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे इनको हम सब्स्टिट्यूशन से। दो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 42 और x माइनस 3y और इक्वल टू 6। देखो इसमें दोनों ही में x जो है 1 कोफिशिएंट वाला है, तो हम यहां से भी x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं, यहां से भी x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं। दोनों तरफ से हमारा इजी है। तो पहले हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में सेकंड वाले में से निकाल के इसमें पुट करा था, अब उल्टा कर लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 42 प्लस के 7y, इसको भी इक्वेशन 3 मान लो। नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्यों, इसकी वैल्यू हम यहां पुट करेंगे। ठीक है, करो जहां भी x है इसमें, ये उस x के प्लेस पर ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस के 42 प्लस के 7y। ब्रैकेट में ही रखेंगे वैल्यू, हमेशा सीख लो, 3y और 6। अब ब्रैकेट हटाएंगे, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। 7y में से 3y माइनस, एक प्लस का एक माइनस का है, तो 4y आ जाएगा, और 42 को उस साइड ले जाएंगे, तो इधर क्या रह गया, 4y 6 प्लस 42, 4y 48, y 48 बाय 4, यानी कि क्या आ गया 12। y की वैल्यू क्या आ गई 12। नाउ यूजिंग y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 3, जहां से हमने सब्स्टिट्यूट करा, तो x माइनस के 42 प्लस 7 इंटू 12। ओके, माइनस के 42 84, कितना आया 42, ये सॉल्यूशन आ गया। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। क्योंकि ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था तो एज पूछ रहा है, तो हम बाद में ये लिख देंगे, हेंस आफ्ताब्स एज क्या 42 इयर्स, डॉटर्स एज
कितनी आई 12 years। ठीक है, देखो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो पहली कंडीशन थी 7 ईयर, 7 ईयर पहले इसकी कितनी हो गई 35, 7 ईयर पहले इसकी कितनी हो गई 5, तो 5 में 7 करेंगे तब तो 35 आएगा। 3 ईयर बाद की कह रहा, 3 ईयर बाद 45 हो जाएगी, इसकी 15 हो जाएगी, तो 15 3 जा तो बन गया रिलेशन। तो इस टाइप से हम सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन वाले हमने 2 क्वेश्चन समझ लिए, कितने भी समझ लो, सबको करना हमें एक ही तरीके से है। ठीक है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। 3.3 एक्सरसाइज अब आपको अपने आप करनी है। किसी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से अगर आप लीनियर इक्वेशंस नहीं बना पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने सगे संबंधियों को बताते रहो। धन्यवाद।